हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोहेल। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करने वाले हैं चेरनोबिल डिज़ास्टर के बारे में, जिसे आप दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिज़ास्टर कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऐसा खतरनाक हादसा था जो शायद पूरी दुनिया को तबाह कर देता। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था जो इस हादसे को दुनिया का सबसे खतरनाक हादसा करार दिया गया? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये उस वक्त की बात है जब रशिया सोवियत यूनियन हुआ करता था। ये हादसा यूक्रेन में मौजूद चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुआ था। 25 अप्रैल 1986 रूटीन के मुताबिक रिएक्टर नंबर 4 में मेंटेनेंस चल रही थी, लेकिन वर्कर्स ने रिएक्टर पे टेस्ट करना चाहिए कि प्लांट बंद होने के बाद भी रिएक्टर को कूल किया जा सकता है या नहीं। तो उन्होंने सेफ्टी रूल्स को इग्नोर किया और टेस्ट शुरू की, जिसकी वजह से रिएक्टर के अंदर प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ। वर्कर्स ने कोशिश की कि किसी तरह प्रेशर को कम किया जाए, लेकिन तब तक रिएक्टर बिल्कुल अनस्टेबल हो चुका था। प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से रिएक्टर में धमाके होने लगे और आखिरकार न्यूक्लियर रिएक्टर में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और रिएक्टर की कोर एक्सप्लोड हो गई और न्यूक्लियर रेडिएशंस हवा में फैलना शुरू हो गए। इस तबाही को रोकने के लिए फायर फाइटर्स ने बहुत कोशिश की, लेकिन उनसे भी कुछ नहीं हो पाया। वो फायर फाइटर्स और उनके साथ दूसरे बहुत से वर्कर्स की हालत इतनी ख़राब हो गई कि जल्द ही उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उसके बाद हेलीकॉप्टर के ज़रिए मिट्टी और दूसरे मटेरियल्स भी कोर पे डाले गए ताकि कोर को ठंडा किया जाए, लेकिन उन मटेरियल से कोर और भी गर्म हो गई और दूसरा एक्सप्लोजन होने के चांसेस हो गए। लेकिन फ्रेंड्स, आपको बताता चलूँ कि इतना कुछ होने के बाद भी सोवियत यूनियन ने ये खबर अभी तक जाहिर नहीं की थी कि वहाँ क्या हुआ है। लेकिन जब न्यूक्लियर रेडिएशंस इतनी फैल गई कि जाके स्वीडन तक पहुँची, तो वहाँ के पावर प्लांट के ऑफिशियल्स ने पूछा कि चेरनोबिल में क्या हो रहा है। पहले तो सोवियत यूनियन ने इनकार कर दिया मानने से, लेकिन फिर उन्होंने 28 अप्रैल को ऑफिशियल अनाउंसमेंट की और दुनिया को बताया कि चेरनोबिल में क्या हो रहा है। फ्रेंड्स, जब एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तो उस मटेरियल से निकलने वाला हर एक एटम पिस्तौल से निकलने वाली गोली की तरह लगता है। अब अगर बात की जाए इस धमाके की, तो उससे करीब 57 टन यूरेनियम हवा में फैल रहा था, जो कि हिरोशिमा में होने वाले धमाके से 15,000 गुना ज़्यादा था। तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना ज़्यादा ख़तरनाक था। कुछ साइंटिस्ट तो ये मान चुके थे कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, क्योंकि इतने बड़े डिज़ास्टर से बचना आसान नहीं था। उसके बाद सोवियत यूनियन ने जल्द ही वहाँ से 3,35,000 लोगों को इवैक्यूएट किया और रिएक्टर के गिर्द 30 किलोमीटर्स के एरिया को डेंजर जोन करार दे दिया। इस हादसे के होने के बाद उसी दिन 28 लोगों की मौत हुई और करीब 100 जख्मी हुए और 4,000 से ज़्यादा बच्चे कैंसर का शिकार हुए। उसके अलावा पावर प्लांट के करीब 6-7 किलोमीटर्स के एरिया में मौजूद जंगल के दरख्त रेडिएशन की वजह से लाल होकर ख़त्म हो गए थे और उस एरिया को रेड फॉरेस्ट का नाम दिया गया था। इस हादसे से करीब 235 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ, जिससे सोवियत यूनियन की इकनॉमी बहुत ज़्यादा गिर गई। इस रिएक्टर से निकलने वाली रेडिएशंस को रोकने के लिए बहुत सी कोशिशें की गई, लेकिन फिर भी इन रेडिएशंस को कम्प्लीटली ख़त्म नहीं किया जा सका, जिस वजह से इस धमाके के कुछ महीने बाद उस रिएक्टर के ऊपर कंक्रीट से एक बड़ा कवर बनाया गया, जिससे रेडिएशंस फैलने से रोकी जा सकती थी। लेकिन वो स्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं था, तो फिर 2016 में एक नया स्टील से बना हुआ शील्ड रिएक्टर के ऊपर लगाया गया, जो अगले 50 सालों तक इन रेडिएशंस को रोक के रखेगा ताकि हम सब महफूज रहें। तो फ्रेंड्स, ये थी दुनिया की सबसे ख़तरनाक डिज़ास्टर चेरनोबिल की हिस्ट्री। अब आप बताएं कि कैसा लगा ये वीडियो देखकर। अगर पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़।